मारवाड़ी का तो 2 मिनट में पता चल जाता है। वो एक मारवाड़ी, एक कलकत्ता का आदमी, एक बंबई का एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे थे। बंबई के आदमी ने कॉफी पी, कप उल्टा रख दिया। कलकत्ता वाले ने कॉफी पी, सीधा रख दिया। अब मारवाड़ी को कुछ तो नया करना था, उसने कॉफी पी, कप टेढ़ा टिका दिया, किसी तरह टिका दिया। बोले यार तूने कप टेढ़ा क्यों रखा? बोला पहले तुम बताओ। बंबई वाला बोला मेरे को और कॉफी नहीं चाहिए, मैंने उल्टा रख दिया। कलकत्ता वाले से बोला सीधा क्यों रखा? बोला मेरे को और कॉफी चाहिए। अब मारवाड़ी को जो जवाब देना था, आपकी तालियां चाहता हूं जो मारवाड़ी ने जवाब दिया। मारवाड़ी ने टेढ़ा कप टिकाया, बोला मैंने टेढ़ा इसलिए रखा भैया, हो तो दे दे, नहीं हो तो रहने दे। मस्ती की बात होती है। और हम तो हरियाणा के आदमी है भाई साहब, वैसे भी मस्त रहते हैं। महिलाएं बैठी हैं, कितने लोग राजस्थान के तरह, एक बार हाथ खड़े करना जरा पता चल जाए तो सारे यही आए हुए हैं। और हरियाणा के कितने, हरियाणा के, वो तेरी हरियाणा के कितने आदमी है भाई साहब। हरियाणा की सुन लो फिर आप मेरे से बात। यार बैठ जा, तू जरा थोड़ी देर मस्ती कर लेने दे, बैठ जा भैया। यहां इतनी शांति से महिलाएं सुन रही है, हमारे रोहतक में लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो भाई साहब, खड़े नाश हो गया। बैठ नहीं सकती लुगाई इतनी देर चुप भाई साहब। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचाते। बोला नहीं मचाएंगे, बिठा ले अपने हेलीकॉप्टर में, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। अब वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई तक उड़ा के लिया, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी पूरे परिवार को। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। बोला अच्छा कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा मां तू ही कुछ बोल। मां बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। तो हमारे हरियाणा की महिला को कोई मुकाबला नहीं है। मस्ती लो साहब, चाय पियो आप बस। साहब यहां बहुत सम्मान है आप पुलिस वालों का, मैं बहुत कदर करता हूं भाई साहब। हमारे यहां तो भाई साहब कई बार कैदी इतना खतरनाक मिल जाता है। वो एक पुलिस वाला कैदी को मार रहा था, बोला सुधर जा वरना तेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगा, सुधर जा वरना तेरे ऊपर स्मैक का इल्जाम लगा दूंगा, सुधर जा वरना तेरे पर नकली हथियारों का इल्जाम लगा दूंगा। इतने में पुलिस वाले के घर से टेलीफोन आ गया, मुबारक हो आप पिताजी बन गए। कैदी बोला लगा दे बेदर्दी, ये इल्जाम भी मेरे पर लगा दे। कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है, पर मस्ती से आप सुन रहे हो भाई साहब, बहुत बढ़िया सुन रहे हो। पर आप तालियां वो नहीं बजा रहे जो हम चाहते हैं। बैठ जाए बेटा, शाबाश बैठ जा। किसका है? नहीं पूछ लेते भाई साहब किसका है। अभी मैं मेट्रो में बैठा हूं, मेरे को ताऊ मिल गया हरियाणा का, मेरे से बोला तू बलबीर का है। मैंने कहा ना ताऊ मैं बलबीर का कौन नहीं, पर ताऊ के कहां चैन हरियाणा का ताऊ पाएगा। मेरे से बोला बलबीर का है, मैंने कहा ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं, पर ताऊ तो ताऊ था। बोला बलबीर का है, मैंने भी गुस्से में कह दी हां बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है? भाई साहब एक मिनट, इतने प्यार तो मेरी लुगाई ने भी माला नहीं पहराई भाई साहब। पर मैं एक अनुरोध करूंगा भाई साहब, अब की बार आओ तो टोपी पहन के आना। नहीं बताऊंगा भाई साहब क्यों, वो लाइट इनके सर पे पड़ रही है, उससे मेरी आंखों में आ रही है भाई साहब। केवल 2 ही महिला किसी पुरुष के सर पे हाथ घुमा सकती है, एक मां एक पत्नी। जब मां हाथ घुमाती है तो बाल बड़े होते हैं। भाई ने पूरे मोहल्ले से हाथ घुमवा रखा है। तालियां मजा नहीं आ रहा है मेरे को, तालियां मजा लेके छोड़ूंगा आपके सामने, और मजा कैसे लेते अभी बताता हूं साहब। ये इतनी शांति से सुन रहे हो भाई साहब। दिल्ली में कवि सम्मेलन, आप तो इतना अच्छा हंस रहे हो, यहाँ कोई वीआईपी नहीं है भाई साहब, बैठे हैं। क्या आपके शक्ल देख के साहब हमारे को हौसला आ रहा है। दिल्ली में कवि सम्मेलन, एक वीआईपी बुला लिया, एक कविता सुनाई, ठूठ बैठा, बिल्कुल किसी बात पे नहीं हंस रहा, बिल्कुल ठूठ। मैंने कहा भाई साहब हंस क्यों नहीं रहे? बोला बड़ा आदमी हूं, आदमी रखे हुए। एक कविता और सुनाई, सारे हंस रहे, वो नहीं हंस रहा। मैंने कहा हंस क्यों नहीं रहा? बोला आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा छोड़ यार, हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 4-5 दिन बाद शादी में हुई, उसकी सड़क पे आता हुआ मिल गया। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब। बोला नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा हनीमून पे नहीं गए? हो जाती है कई बार भाई साहब स्थिति, लेकिन मैं आपको तालियों का तरीका बता देता हूं। तालियां ऐसे नहीं बजाई जाती साहब। हाँ जी सुनिएगा साहब, मस्ती लीजिएगा। आपने बड़ी मेहनत की है, मनोज भाई ने इतनी मेहनत करी है। कहां गए मनोज भाई? ये बैठे मनोज भाई। इनका फोन आया मेरे पास, बड़े उस्ताद आदमी। बोले अनिल भाई मां कभी से मेरे क्या रुपए लोगे? मैंने कहा भैया जो संपत सरल जी ले रहे हैं उनसे 5000 रुपए कम दे देना। बोला संपत 5000 ही ले रहा है, तू तो फ्री में आ जा। बहुत मस्त आदमी है भाई साहब, कोई हिसाब नहीं इनका। अभी हम दोनों में आया, मेरे से बोले अनिल भाई क्या लेंगे? मैंने कहा यार जूस पी लेते हैं। मनोज भाई और सर मैं जूस पीने लगे। थोड़ी देर में मैंने देखा, मैंने कहा मनोज भाई तुम्हारे जूस में मक्खी पड़ी है।
अब ये भी हरियाणा के। मैंने कहा मनोज भाई तुम्हारे जूस में मक्खी पड़ी है। बोला पड़ी रहे न दे साली, कितना पी लेगी। सारी निपटा दी भाई साहब, फेंकी नहीं उन्होंने। फिर मेरे से कहने लगे अनिल भाई शराब के लिए किसी पे दबाव नहीं डालना चाहिए। मैंने कहा दबाव क्यों नहीं डालना चाहिए? मैंने कहा कितने ऊंचे विचार है। बोला यार विचार वो चूर कुछ नहीं, बाद में अपने लिए कम पड़ जाती। मस्त आदमी एकदम साहब। सुनिएगा 4 पंक्ति और आपका प्यार चाहूंगा साहब, सुनिएगा। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, सबको उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे। कई नेताओं को उम्मीद थी। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं सर। जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में। उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे सर बैठे और एसपी साहब बैठे हुए हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं। और ये दोनों जहां कहीं है, कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, सबको उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरीवाल और केजरी जी सोच रहे हैं मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और अब तालियां साहब, कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी। वो एक मास्टर जी ने सवाल करा बच्चे से, बेटे कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का। बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू बेरा है, इसका नाश कौन करेगा। ये हमारे हरियाणा का बच्चा होता भाई साहब। और कोई भी कह ले, मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। आज वो सास और बहू का जिक्र करा भी इन्होंने, भाई साहब अब पहले वाली सास भी नहीं रही, पहले वाली बहू भी नहीं रही। मेरे को तो याद है एक बुढ़िया अपने पोते को खिला रही थी, वो मेरा लाल मेरा चंदा, वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया खून, चंदा लाल हो गया। इतने में बहू आई और अपनी सास से कहने लगी, सासू माता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। वह सास भी छटी हुई थी बड़गर की, बोले सुन ले बहू मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं, और तू मेरा मनोज लाठ मत छेड़ दिए। तालियां थोड़ी है, मजा नहीं आ रहा साहब, एक बार खुल के तालियां बजाए। हाँ ये वाली मस्ती चाहिए साहब हमारे को। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। अभी हवाई जहाज के अंदर, ईश्वर जी हवाई जहाज में बैठा मैं, एक महिला के बच्चे ने सिक्के निकल लिए, बोली बचाओ मेरे बच्चे को, कोई बचाओ। एक आदमी आया ठोक पीट के सारे सिक्के निकाल दिए। महिला बोली धन्यवाद आप डॉक्टर हैं क्या? बोला नहीं मेरा नाम अरुण जेटली है, पैसा निकालना मुझे आता। कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। उत्तर प्रदेश ले जाता हूं और आपकी तालियां चाहूंगा। कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा।